बुक्स इनसाइट हिंदी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक किताब के बारे में जानेंगे जिसे बच्चों और बड़े दोनों के बीच काफी पसंद किया जाता है। हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर्स स्टोन बाय जेके रोलिंग। ये एक अद्भुत कहानी है जो जादू, दोस्ती और आत्मखोज जैसे थीम्स को छूती है। इस किताब में एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खुलता है जो हमें वास्तविकता से परे ले जाती है, जहां जादू का अस्तित्व है और जहां मुख्य पात्र हैरी पॉटर अपनी पहचान और शक्ति को खोजता है। किताब की शुरुआत हैरी पॉटर के जीवन से होती है, जो एक औसत लड़के की तरह अपने दादा दादी के साथ रहता है, लेकिन वो जल्द ही जानता है कि वो अलग है। हैरी को पता चलता है कि वो एक जादुई दुनिया में कदम रखने वाला है जब उसे हॉग्रिड द्वारा एक पत्र मिलता है जिसमें उसे हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विजार्डरी में पढ़ाई करने का निमंत्रण मिलता है। ये पत्र उसे बताता है कि वह एक जादुई परिवार का सदस्य है और उसके पास जादुई शक्तियां हैं। हॉगवर्ट्स पहुंचने के बाद हैरी को वहां की जादू भरी दुनिया का अनुभव होता है। वो नए दोस्तों हरमियोनी ग्रेंजर और रॉन वीजली से मिलता है, जो उसकी महत्वपूर्ण सहयोगी बनते हैं। तीनों मिलकर अद्भुत रोमांचों में भाग लेते हैं जो उनकी दोस्ती को और मजबूत करते हैं। ये हमें ये सिखाता है कि सच्ची दोस्ती हर परिस्थिति में आपको समर्थन करती है और आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हैरी अपने परिवार के इतिहास के बारे में जानता है। उसे पता चलता है कि उसके माता-पिता एक शक्तिशाली जादूगर थे, लेकिन एक काले जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। हैरी की कहानी इस सच्चाई को उजागर करती है कि अतीत और परिवार की जड़ों का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। ये संदेश पाठकों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अपने अतीत को समझना और स्वीकार करना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। किताब में जादुई उपहारों और शक्तियों का उल्लेख होता है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि सच्ची ताकत अकेले जादू से नहीं आती, बल्कि हिम्मत, धैर्य और संकल्प से आती है। हैरी के अनुभव ये दर्शाते हैं कि वास्तविक जादू हमारे अंदर होता है और जब हम अपने डर और चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम अपनी सच्ची क्षमता को खोज सकते हैं। हॉगवर्ट्स में हैरी का जीवन न केवल जादुई है, बल्कि मुश्किलें भी सामने आती है। उसे वहां न केवल जादू की शिक्षा प्राप्त होती है, बल्कि उसे कई शत्रुओं का भी सामना करना पड़ता है। स्कूल का वातावरण प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है, खासकर सदनों के बीच। यह हमें यह सिखाता है कि हर प्रतियोगिता में हमें अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए और असली शक्तियों के मुकाबले झगड़े नहीं करना चाहिए। इस किताब में हॉगवर्ट्स का सालाना खेल क्विडिच भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। हैरी की क्विडिच में प्रतिभा उसे स्कूल में प्रतिष्ठा दिलाती है, लेकिन ये भी दिखाती है कि व्यक्तिगत सफलता का महत्व है, लेकिन टीमवर्क भी उतना ही आवश्यक है। हैरी, रॉन और हरमियोनी की मित्रता ये साबित करती है कि अगर हमें किसी चीज में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें एक दूसरे का समर्थन करना होगा। इसी बीच कहानी में एक बड़ा रहस्य भी है जो हैरी और उसके दोस्तों का पीछा करता है। उन्हें हॉगवर्ट्स के एक रहस्यमय पत्थर के बारे में पता चलता है जिसे सोर्सरर्स स्टोन कहा जाता है। ये पत्थर अमरता का प्रतीक है। हैरी और उसके दोस्त पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये पत्थर सही हाथों में होना चाहिए, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल किसी के लिए भी विनाशकारी हो सकता है। ये विषय हमारी जिंदगी में जिम्मेदारी और शक्तियों के सही उपयोग का संदेश देता है। जब अंत में हैरी को पता चलता है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने उस पत्थर को पाने की कोशिश की है, तो उसे एक कठोर निर्णय लेना पड़ता है। उसे ये समझने की जरूरत होती है कि कभी-कभी अपने हक के लिए जद्दोजहद करना सही है, लेकिन सही मोड़ पर आपको अपने मूल्यों के साथ खड़े होना भी आना चाहिए। ये पाठकों को ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों का सामना करते समय भी हमें अपने सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए। किताब का अंत हैरी की उपलब्धियों के साथ होता है, जहां वह न केवल एक विजेता की तरह उभरता है, बल्कि इस यात्रा में उसने जो मूल्य सीखे हैं उन्हें भी आत्मसात करता है। हैरी अपनी जिंदगी के इस पहले वर्ष को एक महत्वपूर्ण अनुभव के रूप में देखता है, जिसमें दोस्ती, बलिदान
और अपने डर का सामना करने की ताकत शामिल है। हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर स्टोन केवल एक जादुई कथा नहीं है, बल्कि ये एक गहरी दार्शनिकता को भी समेटे हुए है। इस किताब से हमें ये सीखने को मिलता है कि जादू की दुनिया केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे अंदर भी बसी हुए है। ये हमें ये चेतावनी देती है कि कुछ शक्तियों का सही उपयोग कितना आवश्यक है और हमें हमेशा सही के लिए खड़ा रहना चाहिए। अंत में जेके रोलिंग एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि जीवन में वास्तविक जादू वह है जो हम अपने प्रेम, मित्रता और साहस के माध्यम से उत्पन्न करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन कैसे जादुई हो सकता है? ये किताब हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी जिंदगी में अपने उद्देश्य और मूल्य के साथ जी सकें। इसलिए हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर स्टोन सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है जो हमें अपने भीतर के जादू को जगाने और उसे पहचानने की प्रेरणा देती है। इस जादुई अनुभव के साथ हमें अपने दैनिक जीवन में भी जादू को खोजने और महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हम सभी के अंदर एक विशेषता है, एक शक्ति है जो हमें अलग बनाती है। ये पुस्तक न केवल बच्चों के लिए, बल्कि सभी आयु के पाठकों के लिए एक अमूल्य अनुभव है। ये हमें याद दिलाती है कि हमें अपने भीतर के डर को पार करना है और अपने सपनों का पीछा करना है। हैरी पॉटर की कहानी ने अनेक दिलों को छुआ है और ये हमेशा एक अद्भुत प्रेरणा बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये किताब आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर चेक करें। ऐसी अन्य किताबों के बारे में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं अगली नई किताब के साथ।